हेलो स्टूडेंट, मैं राम कुमार बिंद हरिहर सिंह पब्लिक स्कूल की तरफ से अपने इस 8वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को 1.2 का एग्जाम्पल यानी उदाहरण समझाया था और कहा था कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा। जैसे आपका इसमें दिया गया पहला प्रश्न क्या है, आपका पहला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें कितने पार्ट दिए गए हैं? पहले प्रश्न में आपके 5 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें से एक पार्ट मैं बताऊंगा और 4 पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसको हल करते हैं। जैसे इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिखना है, इसको गुणनखंडों के 140 को करते क्या हैं, 140 का गुणनखंड करते हैं। 140 का गुणनखंड क्या होगा? ये फैक्टर गुणनखंड हमने कर लिया है। 140 का गुणनखंड हो जाएगा हमारा 140 का गुणनखंड 140 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7 यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ 2 कितनी बार है? यहाँ 2 2 बार है, इसीलिए हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। बस या तो आप यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या है? दूसरा प्रश्न कह रहा है इसमें से आप पहले का आप लोग 4 पार्ट कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और हरिहर सिंह वेबसाइट पे भी हमने होमवर्क के तौर पे इसी एक्सरसाइज को अपलोड कर दिया है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। हमको ये जांच करके बताना है कि इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, इसके बराबर होता है। दोनों संख्याओं के गुणनफल LCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये जांच करके हमको बताना है। आइए देखते हैं इसमें कितने पार्ट दिए गए हैं। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें से एक पार्ट मैं बताऊंगा आप लोगों को और ये 2 पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इसको आप लोग लगा लीजिएगा। आइए चलते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट क्या है? दिया गया है 26 और 91। हल करते हैं। सेम इसी तरह गुणनखंड करेंगे जैसे हम लोगों ने इसका गुणनखंड किया था, सेम उसी तरह इसका भी गुणनखंड करेंगे। तो हमने इसको दिखाया नहीं, लेकिन आप लोग गुणनखंड करके दिखा दीजिएगा। तो करना क्या है? हल 26 का गुणनखंड कितना आएगा? 2 गुणे 13 आएगा तथा 91 का गुणनखंड कितना आएगा? 7 गुणे 13 आएगा, ठीक है। तथा इसलिए इसका अब क्या आएगा? HCF निकालेंगे। किसका? 26 और 91 का HCF कितना आएगा? हमने HCF निकालना बताया था। जैसे 2 नंबर जब दिया गया हो, उसका गुणनखंड करने के बाद उसमें जो वैल्यू कॉमन होती है वही हमारा क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या बार बार इसमें कौन सी संख्या हमारी एक ही जैसी मिल रही? दोनों में 13 मिल रहा है, इसलिए हमारा 13 क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। तथा LCM क्या होगा? 26 और 91 का LCM क्या होगा? पहले हमने LCM में बताया था आप लोगों को। पहले जो मिलता है उसको लिखते हैं, बाकी बचे हुए टर्म को लिख लेते हैं। इसमें क्या है आप लोगों का? 13 मिल रहा था, लिख लिया गया। बाकी बचे कितने हमारे? 2 बचा था और 7 बचा था, इसी तरह हमने गुणा लिख दिया। अब इसका क्या करेंगे? पहले 13 को हमने इस तरीके से क्या किया? 13 को यहाँ लिख दिया। 2 का गुणा 7 में करेंगे 14 आएगा। इन दोनों का गुणा क्या करेंगे तो कितना आएगा? 182 आ जाएगा। यही इसका क्या कहलाएगा? LCM कहलाएगा, ठीक है। अब इसकी जांच करने के लिए जो कह रहा है हमको, इसकी जांच करने के लिए कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर
HCF गुणे LCM है। चलिए देखते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या लिखा गया, 26 गुणे 91। इन दोनों का गुणा करने पर कितना आया, 2366 आया। अब चलते हैं HCF गुणे LCM निकालते हैं। HCF कितना था, 13 था, और LCM कितना था, 182 था। इन दोनों का गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2366 आएगा। तो हमारे यहाँ सिद्ध हो गया, जांच करने पे यह पता चल गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF तथा LCM इसके क्या होगा, बराबर होगा। आइए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए, इसमें कितने पार्ट दिए गए हैं, 3 पार्ट दिए गए हैं। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, इसमें से मैं आप लोगों को कितने पार्ट बताऊंगा, 1 पार्ट बताऊंगा, और 2 पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको लगाइएगा, और जो नहीं आएगा उसको हमसे पूछ लीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं। ये आगे हमारा कितना, प्रश्न नंबर 3 का पहला दिया गया क्या है, 12, 15 और 21 21 दिया गया है। तो करते क्या है, इसका हमको HCF और LCM निकालना है। आइए हल करते हैं। सेम गुणनखंड पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप लोग कर लीजिएगा, जैसे हमने यहाँ गुणनखंड किया है वैसे कर करके आप लोग लगाइएगा। एक जगह हमने गुणनखंड कर दिया है, आप लोग हर जगह गुणनखंड करके लगा लीजिएगा। 12 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 3 होता है। 15 गुणनखंड क्या होता है, 3 गुणे 5 होता है। तथा 21 का गुणनखंड कितना आ जाएगा, 3 गुणे 7 आ जाएगा। अब इसका HCF निकालेंगे। यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं, 3 बार नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं। तो करते क्या है, इसका HCF, तीनों नंबर का HCF जब निकालेंगे तो यहाँ पर तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तीनों में देखते क्या मिला, एक ही जैसा। तीनों में मिला हमारा 3 है, 3 है, 3 है। तीनों में कॉमन क्या है हमारा, 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। अब करते क्या है, इसका LCM निकालते हैं। LCM पहले जो मिलता है उसको लिखते हैं, बाकी बचे हुए टर्म को लिखते हैं। तो 3 हमारा मिल रहा था, लिख लिया गया। क्या क्या नहीं मिल रहा है पहले उसको लिखेंगे। ऊपर 12 में हमारा 2 बार 2 बच रहा है, उसको लिख लिया गया। और 15 में हमारा 3 तो मिल गया था, 5 लिख लिया, मिल रहा था उसमें नहीं मिल रहा था, 5 लिख लिया। और 21 में 3 मिल रहा था, लिखा गया है, लेकिन 7 नहीं मिल रहा था, उसको भी लिख दिया गया। इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं, आपको इस टर्म में भी आंसर कह सकते हैं, या तो इसको करिए क्या, इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन तो यहाँ लग गया, पूरा हो गया। और प्रश्न नंबर 4 ये देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 भी आपका सेम इसी तरह है, ठीक है। तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसी प्रकार लगाइएगा। और इसमें से मैं आप लोगों को अब प्रश्न 5, 6, 7 बताऊंगा अपने 9वें वीडियो में। ये मेरा 8वां वीडियो है। 9वें वीडियो में मैं आप लोगों को ये 3 प्रश्न और बताऊंगा। इसको आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, जितना हमने होमवर्क दिए हैं हम, उसको आप लोग कर लीजिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा उसको हमसे पूछ लीजिएगा।